गुरु की वक्री चाल से उठेगा तूफान। कुंभ राशि, संभल जाओ, बड़ा परिवर्तन तय है। किस्मत और मेहनत दोनों का अपना अपना खेल है दोस्तों। किस्मत वो दिला देती है जो भाग्य में लिखा होता है, लेकिन मेहनत मेहनत वो दिला सकती है जो लिखा ही नहीं होता। और जो व्यक्ति अपनी मेहनत से किस्मत को मात दे देता है, वही असली विजेता कहलाता है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में, जहां हम बात करते हैं उन ग्रहों की जो आपके जीवन की हर दिशा तय करते हैं। दोस्तों, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज का ये एपिसोड कुंभ राशि के लिए बेहद खास है, क्योंकि अब शुरू हो रहा है साल 2026 का पहला बड़ा परिवर्तन। और इस परिवर्तन के केंद्र में है देवगुरु बृहस्पति, जो बनने जा रहे हैं वक्री। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक वक्री रहेंगे, यानी पूरे 120 दिन। जब गुरु की चाल उल्टी होगी, लेकिन प्रभाव सीधा आपके जीवन पर पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे, गुरु के वक्री होने का मतलब क्या है? तो सुनिए दोस्तों, ये कोई साधारण घटना नहीं है। बृहस्पति, जिनके पास ज्ञान, धर्म, धन और भाग्य का अधिकार है, जब वक्री होते हैं तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अगर वे शुभ स्थान पर बैठे हों तो व्यक्ति की किस्मत पलट जाती है, लेकिन अगर अशुभ स्थान पर बैठे हों तो वही वक्री चाल जीवन की दिशा ही बदल देती है। अब जरा सरल शब्दों में समझिए, वक्री यानी रेट्रोग्रेड। जब कोई ग्रह अपनी कक्षा में घूमते हुए पृथ्वी की स्थिति के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि वो पीछे की ओर जा रहा है, तो उसे वक्री कहा जाता है। असल में ग्रह उल्टा नहीं चलता, बल्कि उसकी गति में पृथ्वी के हस्तक्षेप से भ्रम की स्थिति बनती है, और यही भ्रम कई बार जीवन के असली मोड़ लेकर आता है। दोस्तों, बृहस्पति जब वक्री होते हैं तो घटनाएं तेजी से घटती हैं, अचानक मौके मिलते हैं, पुराने रुके हुए काम बनते हैं, और कुछ लोगों के जीवन में बड़ा करियर टर्निंग पॉइंट आता है। लेकिन ध्यान रहे, ये समय परीक्षा का भी है और वरदान का भी, क्योंकि जब देवगुरु स्वयं उल्टी चाल चलते हैं तो कर्मों की परीक्षा भी गहराई से होती है। तो आइए जानते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए ये 120 दिन यानी नवंबर 2025 से मार्च 2026 तक क्या बड़े परिवर्तन लेकर आएंगे, कैसे आपके भाग्य का अध्याय पलटेगा, और किन संकेतों से आप पहचान सकते हैं कि गुरु वक्री आपके पक्ष में है या विरोध में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए जय देव गुरु बृहस्पति। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ध्यान रहे दोस्तों, ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि यानी मून साइन के आधार पर है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित है तो आगे का हर शब्द आपकी किस्मत का आईना साबित हो सकता है। अब जानते हैं दोस्तों, आने वाले ये 120 दिन कुंभ राशि वालों के लिए साधारण नहीं है, बल्कि परिवर्तन, प्रगति और परीक्षा तीनों का संगम लेकर आएंगे। अब जरा समझिए, आपकी राशि के दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, और उनकी दृष्टि सीधी पड़ने वाली है आपके छठे भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव पर, यानी परिवार, धन, वाणी, करियर और जीवन के संघर्ष सब पर एक साथ असर पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, जब गुरु वक्री होकर दूसरे भाव में आते हैं तो व्यक्ति अपनी जड़ों से, अपने परिवार से और अपने मूल्यों से फिर से जुड़ता है। वक्री ग्रह हमें उन चीजों की ओर वापस खींचते हैं जिन्हें हम अधूरा छोड़ चुके होते हैं। तो ये समय आपके लिए पुराने काम पूरे करने का है, अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का है। और खास बात यह है कि ये वक्री बृहस्पति आपके दशम भाव के स्वामी भी हैं, यानी आपके करियर, आपकी पहचान और आपकी मेहनत के स्वामी। इसलिए इन दिनों में आप अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। खुद को साबित करने के लिए आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी योजनाएं गहराई से सोच समझकर बनने लगेंगी, और खास तौर पर फाइनेंशियल ग्रोथ में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। क्योंकि जब गुरु दूसरे भाव में होते हैं तो धन, बचत और बैंक बैलेंस में उन्नति निश्चित होती है। जो लोग जॉब में हैं, उन्हें प्रमोशन या इंक्रीमेंट के संकेत मिल सकते हैं। जो व्यापार करते हैं, उनके लिए ये समय नए कॉन्ट्रैक्ट या क्लाइंट जोड़ने का रहेगा, और जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये 120 दिन ज्ञान और एकाग्रता को फिर से जगाने का समय बनेंगे। दोस्तों, अब आते हैं परिवार की बात पर। इन दिनों में आप अपने परिवार के साथ कुछ बड़ा निर्णय लेंगे, शायद कोई नई शुरुआत, घर से जुड़ी कोई योजना या पारिवारिक बिजनेस की कोई प्लानिंग।
ग्रहों के संकेत यही बता रहे हैं कि परिवार और करियर दोनों की दिशा इस अवधि में बदल सकती है। साथ ही आपकी वाणी और प्रेजेंटेशन इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अगर आप मीडिया, टीचिंग, मार्केटिंग या किसी कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हैं तो आपके शब्द लोगों को प्रभावित करेंगे। आप हर जगह अपनी बात मजबूती से रख पाएंगे। आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास जगेगा। जो पहले कहीं ना कहीं कंफ्यूजन या आलस्य था वो अब खत्म होगा। आपके निर्णय अब तेज, सटीक और असरदार होंगे। लेकिन याद रखिए, गुरु वक्री है, इसलिए कुछ बातों में सावधानी भी जरूरी है। कभी कभी ये वक्री चाल हमें अहंकार, ओवर कॉन्फिडेंस या गलत डिसीजन की ओर भी ले जा सकती है। इसलिए कोई भी आर्थिक निर्णय जल्दबाजी में ना लें और रिश्तों में शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें। अब जरा ध्यान से समझिए, कुंभ राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति की वक्री दृष्टि जब छठे, अष्टम और द्वादश भाव पर एक साथ पड़ती है तो इसका मतलब होता है परिवर्तन, परीक्षा और पराक्रम तीनों का संगम। सबसे पहले छठे भाव की बात करें। ये भाव होता है रोग, शत्रु और प्रतिस्पर्धा का। अब जब वक्री गुरु यहाँ दृष्टि डालते हैं तो चेतावनी साफ है, सेहत और खानपान पर सख्त ध्यान रखिए, क्योंकि बृहस्पति हमारे लिवर, डाइजेशन और फैट मेटाबॉलिज्म के कारक माने जाते हैं। इसलिए इन 120 दिनों के दौरान फास्ट फूड, जंक फूड और ओवर ईटिंग से जितना बच सके बचिए, वरना पेट से जुड़ी समस्या, गैस, एसिडिटी या लिवर की परेशानी आपको परेशान कर सकती है। अब आती है छिपे हुए शत्रुओं की बात। वक्री गुरु जब छठे भाव को प्रभावित करते हैं तो छिपे हुए दुश्मन सामने आने लगते हैं। जो लोग अब तक आपके साथ मीठी बातें कर रहे थे वही अचानक अपने असली रूप में आ सकते हैं। कुछ लोग ऑफिस में या बिजनेस में आपके खिलाफ चालें चल सकते हैं। शुरुआत में ऐसा लगेगा कि वे जीत रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे गुरु का न्याय काम करेगा और अंत में वही शत्रु आपके सामने उजागर हो जाएंगे। सच सामने आएगा और आप विजयी बनकर निकलेंगे। अब आते हैं अष्टम भाव पर, जहां दृष्टि पड़ने से आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज और आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगी। आपके भीतर गहराई से सोचने की क्षमता जागेगी। अगर आप ज्योतिष, वास्तु, टैरो या किसी रहस्यमय विद्या से जुड़े हैं तो ये 120 दिन आपके लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आएंगे, क्योंकि अष्टम भाव रिसर्च, रहस्य और आत्मिक शक्ति से जुड़ा होता है और वक्री गुरु यहाँ आपको अद्भुत इंसाइट और इंट्यूशन देंगे। अब बात करते हैं दशम भाव की। ये भाव होता है कर्म और करियर का। जब बृहस्पति वक्री होकर यहाँ दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति अपने करियर में पूरी जान लगाकर मेहनत करता है। आप अपने मैनेजमेंट स्किल्स, अपनी वर्क स्ट्रैटेजी और अपने डिसीजन को एक नई दिशा में ले जाएंगे। आप खुद को साबित करने के लिए दिन रात एक कर देंगे। गुरु की दृष्टि यहाँ करियर को स्थिरता और सम्मान देती है, लेकिन साथ ही ये भी कहती है, कर्म करते रहो, फल स्वतः मिलेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, 3 दिसंबर 2025 को यही वक्री बृहस्पति वापस लौटकर आपके पहले भाव यानी लग्न भाव में प्रवेश करेंगे और यहीं से आपका भाग्य पूरी तरह बदलना शुरू होगा। लग्न में वक्री बृहस्पति का आना मतलब व्यक्तित्व में तेजी, सोच में गहराई और जीवन में नयापन। यही वो समय होगा जब किसी का विवाह तय होगा, किसी का रिश्ता पक्का होगा, किसी को संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा और किसी के शुभ कार्यों की शुरुआत होगी। कुल मिलाकर 3 दिसंबर से लेकर 11 मार्च 2026 तक आपके जीवन में भाग्य और अवसर दोनों एक साथ दस्तक देंगे। अब एक जरूरी बात समझ लीजिए, जब भी कोई शुभ ग्रह केंद्र या त्रिकोण में वक्री होता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। वक्री गुरु यानी जो अधूरा छोड़ा गया है उसे पूरा करके ही दम लेंगे। इसलिए कुंभ राशि वालों, ये समय है अपने अधूरे सपनों को पूरा करने का, अपने लक्ष्य तक पहुंचने का। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये गुरु वक्री आपको पूरी तरह शुभ परिणाम दे तो इन 120 दिनों में कुछ सरल उपाय जरूर कीजिए। रोज गायत्री मंत्र का जप करें, हर बुधवार गाय को हरा चारा खिलाएं, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और हर सुबह 108 बार जप करें, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बृहस्पतये नमः। ये सही गुरु मंत्र है। ओम ब्राम ब्रम ब्रम की जगह यही शुद्ध रूप है। ये मंत्र बुध और गुरु दोनों को प्रसन्न करता है और आपकी वाणी, निर्णय और कर्म को शक्ति देता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा हो तो एक प्यार भरा लाइक और कमेंट जरूर दीजिएगा, क्योंकि यही आपका आशीर्वाद हमारे अगले एपिसोड की प्रेरणा बनता है। हर हर महादेव।